अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली चोरी को रोकने और बिजली राजस्व की वसूली के लिए बिजली छाने बनाए जाने का प्रस्ताव चलाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि बिजली की राजस्व वसूली के लिए और बिजली की चोरी रोकने के लिए हमको छोटे छोटे स्तरों पर अपने प्रयास करने पड़ेंगे। मसलन वह प्रयास इस तरीके के होंगे कि हर ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी किसी एक शिक्षित बेरोजगार को दे दी जाए, जिससे वो सतत रूप से 24 घंटे मॉनिटरिंग कर सके, वहाँ के राजस्व की वसूली कर सके और वहाँ उस क्षेत्र में बिजली चोरी को रोक सके। इसके साथ उसको नौकरी पर न रखते हुए उसको राजस्व की उगाही के आधार पर परसेंटेज दिया जाए, जिससे शासन पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा। इसके साथ ही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो बिजली की दरों की असमानता है, उस असमानता को हमको दूर करना पड़ेगा। मसलन 50 यूनिट तक बिजली की दर काफ़ी कम है, मतलब शासन द्वारा सब्सिडी अधिक दी जाती है, जबकि आम तौर पर यह होता है कि जो आदमी जितनी मात्रा में किसी का कंजप्शन करता है उसको उतनी छूट दी जाती है। बिजली में हमको ये कई तरीके को सोचना पड़ेगा कि यदि उपभोक्ता बिजली की ज़्यादा खपत कर रहा है तो उसको रिबेट दी जानी चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित हो। जबकि आज बिजली के मामले में हम जितनी उपभोक्ता कंजप्शन ज़्यादा करता है उसको हम हतोत्साहित करते जाते हैं। इस प्रवृत्ति को भी हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ तक बिजली के चोरी रोकने का सवाल है, बिजली और पानी दोनों ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मैंने कई जगह देखा है कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए कोई भी आदमी किसी भी तरीके का प्रयास नहीं करता है। मसलन कहीं कहीं तो यह कहा जाता है कि पंखा फूक जाएगा इसलिए लाइट बंद कर दो। लाइट फालतू चल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ फालतू लाइट से हमारा पंखा नहीं फूक जाए इसलिए उस पंखे को बंद किया जाता है। ये जो धारणा अभी है, उस धारणा को हमें बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमको सख्ती से बिजली चोरी पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आज कई बस्तियों में अवैध रूप से बिजली के तार डले हुए हैं और वहां हमारे विद्युत के अधिकारी या प्रशासन किसी भी प्रकार की छापेमारी नहीं कर पाता। और उसके साथ साथ ये स्थिति जब है जब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली इंदिरा ज्योति योजना में दी जा रही है, 200 रुपए में 100 यूनिट बिजली संबल योजना के अंदर दी जा रही है, उसके बाद भी हम चोरी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। चोरी पर रोक वहीं लगाई जाती है कि जहां उपभोक्ता कोई ना कोई राजस्व दे रहा है। जहां से जीरो राजस्व आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लिया जाए, ग्वालियर के क्षेत्र हो, चाहे भोपाल के क्षेत्र हो, चाहे जबलपुर के क्षेत्र हो, वहां हमारा प्रशासन पूरी तरह फेल हो जाता है, जहां बिजली की चोरी 90% से ऊपर होती है। ऐसी स्थिति में हर उपभोक्ता के सामने यह समस्या आती है कि जब उनको बिजली फ्री में दी जा रही है तो हम बिजली का पैसा क्यों दें। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, समाधान योजनाओं के नाम पर बिलों को अधिक करके उनमें छूट दी जाती है। यह छूट सभी उपभोक्ताओं को मिले। जो ईमानदार उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पहले बिजली का बिल जमा भी कर दिया है, उनको भी उस छूट का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन होता यह है आज कि सिर्फ जिनके ऊपर बकाया होता है उनको छूट का लाभ दिया जाता है और जिनका पैसा जमा होता है उनको उस छूट का लाभ नहीं मिलता है। यदि किसी छूट का लाभ शासन दे या विद्युत मंडल दे तो वो सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से देना चाहिए, न कि बकाया वालों को। जिन्होंने पैसा जमा कर दिया है उनको भी उस छूट का लाभ मिले और उसका समायोजन अगले महीनों में हो। इस प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हर उपभोक्ता ये सोचता है कि जैसे ही समाधान योजना आएगी मेरा बिल माफ हो जाएगा। उस प्रवृत्ति से बचने के लिए उसके मन में ये आना चाहिए कि बिजली का बिल माफ होगा तो मेरा आगे के महीने का नहीं लगेगा, इनका पुराना नहीं लगा है। इसलिए बिजली की चोरी रोकने के साथ साथ बिजली के थाने स्थापित करने के साथ साथ हमको बिजली की मूलभूत समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए हमको सजग भी रहना पड़ेगा और जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा।
उनके आस पड़ोस के लोगों से हर 3 महीने में फीडबैक लेना पड़ेगा। हर पड़ोसी अपने पड़ोसियों से ये 3 महीने में लिखवा के दे कि उसके यहाँ बिजली चोरी नहीं होती है। इससे चोरी पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।